अगला श्लोक देखिए। अब जो चर्चा चल रही है, अब आचार्य प्रवर ये कह रहे हैं कि भगवान आपकी भक्ति करने वाले भक्त को संसार में किसी भी तरह के भय नहीं रहते हैं। भय तो सबको लगते हैं, डर तो सबको है, भय संज्ञा तो सभी जीवों में है। लेकिन अगर कोई सच्चे मन से भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसका भय दूर हो जाएगा, या जिस कारण से डर लग रहा है वो कारण दूर हो जाएगा। आपका बचाव होगा, आपकी सुरक्षा होगी। क्यों? क्योंकि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो। तो भगवान की भक्ति में मन लगना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि अब वो कहानी तो हमने पढ़ी है कि भक्तांबर स्तोत्र आचार्य महाराज जी ने लिखा था तो ताले टूट गए थे। तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने ताले तोड़ने के लिए भक्तांबर लिखा क्या? अरे ताला तो अपन किसी भी व्यक्ति को बुला के हथौड़े से तोड़वा देते हैं। ताला तोड़ने के लिए भक्तांबर लिखा गया क्या? तो क्या तोड़ने के लिए लिखा गया? क्या तोड़ने के लिए लिखा गया है? कर्मों की बेड़ियां। क्या? जिस अशुभ कर्म के उदय से ये उपसर्ग आया, परेशानी आई, संकट आया, जिन अशुभ कर्मों की वजह से, उन अशुभ कर्मों को नष्ट करने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे थे। अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए कर रहे थे। अब ये बात अलग है कि उस भक्ति से ये बाहर वाले ताले जो डाले गए थे बड़े बड़े, वो सब टूट गए। टूट गए तो टूट गए, उनको तोड़ने के लिए थोड़ी भक्ति की थी। अब अगर भक्तामर स्तोत्र की ये महिमा है कि ताले टूट गए तो हम भी प्रयोग करेंगे, हम भी देखते हैं ताले खुलते हैं कि नहीं खुलते। अब तुम्हारी चाबी गुम गई, यहां वहां पूछे चाबी नहीं मिली, अंदर जाना है घर में, परेशान हो रहे, भैया चाबी 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 है ही नहीं, मिल ही नहीं रही, अब क्या करें? किसी ने कह दिया, महाराज जी ने कहानी सुनाई थी ना भक्तामर वाली, मानतुंग स्वामी ने भक्तामर लिखा, ताले टूट गए। अब पढ़ो ना भक्तामर। अब आपने शुरू, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना, एक लाइन पढ़ी, ताला खुल रहा नहीं खुल रहा, एक ही लाइन में, एक श्लोक भी पूरा नहीं होने दिया। फिर दूसरी लाइन पढ़ी, फिर देखने लगे। अब एक एक लाइन पढ़ करके अगर ताले को देखते रहोगे तो ताला खुलेगा क्या? खुलेगा क्या? नहीं। तुम तो इस भाव को लेकर के पढ़ रहे हो कि ताला खुले ताला खुले ताला खुले, उतने गहरे में जाकर के तुम भक्ति ही नहीं कर रहे। भक्ति में तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा, तुम्हारा मन तो ताले में लगा है। और हे भैया फिर आप क्या कहोगे? पूरा भक्तामर पढ़ दिया, ताला खुलना तो दूर की बात है, वो तो हिला भी नहीं। अब कैसे कहानी सुनाई फिर महाराज जी ने? अरे नहीं खुलता तो नहीं खुलता तो थोड़ा हिलता, तो थोड़ा तो हिलना चाहिए ना, थोड़ा ढीला तो होता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। महाराज जी वगैरह भी कहां कहां की कहानी सुनाते रहते हैं। हमें तो कोई बात जम नहीं रही। क्या कहने लगा? हमको तो भाई ये बात जम नहीं रही, पता नहीं मानतुंग स्वामी ने ताले खोले कि नहीं खोले, खोले कि नहीं खोले, ऐसी चर्चा भी कोई करने लगे। उसके मन में विश्वास नहीं है, उसके मन में श्रद्धा की वो गहराई नहीं है। उसके प्रयोजन में ताला खोलना ही है। ताला खोलने के लिए अगर तुम कुछ करोगे तो ताला तुम्हारा खोलने वाला नहीं। अगर तुम सच्चे मन से गहराई में उतर करके निर्विकल्प होकर के बिना किसी अपेक्षा के भगवान की भक्ति करो तो
तो बाहर कुछ ना कुछ घटित होगा ही होगा। अब जिसका मन जैसा लग गया, जिसके परिणाम जैसे लग गए, उन परिणामों से जिसका जैसा पुण्य आ गया, तुम्हारे जितने विशुद्ध परिणाम होंगे उस क्वालिटी का पुण्य आएगा, और जिस क्वालिटी का पुण्य आएगा उसका रिजल्ट भी उसी तरह का मिलेगा। ये तो सीधा सीधा सा गणित है, इसमें और क्या है, कुछ नहीं है। चलिएगा, तैयार हो। श्लोक नंबर 38। च्योतन मदाविल बिलोल कपोल मूल मत्तभ्रमद भ्रमरनाद बिवृद्ध कोपम ऐरावता भमिभ मुद्धत मां पतंतम दृष्ट्वा भयं भवतिनो भवदाश्रितानाम। एक साथ मिलकर, चोतन्मदाबिल बिलोल कपोल मूलो मता भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावतावमिविमुद्धत मां पतंतम दृष्ट्वा भयं भवतिनो भवदाश्रितानाम। भवदाश्रितानाम, भवत आश्रितानाम, आपके आश्रित जनों को। किसके आश्रित जनों को? आपके यानी भगवान के आश्रित हैं जो। अपना आश्रय क्या है? भगवान। हम भगवान की शरण में हैं। किसकी शरण में हैं? हाँ, संसार में कितनी शरण है? चत्तारि शरणम। कितनी शरण है? 4। चत्तारि शरणम पव्वजामि। अरहंते शरणम पव्वजामि, सिद्धे शरणम पव्वजामि। साहू में आचार्य उपाध्याय साधु तीनों परमेष्टि, अरहंत सिद्ध 2, साहू में तीनों परमेष्टि, 5 परमेष्टि हो गए। और अंत में केवली प्रणीत धर्म की शरण। भगवान ने जो कहा है ऐसे धर्म की शरण भी हमारे लिए है। ये परमार्थ की शरण है, धर्म की शरण है। 4 ही मंगल हैं, 4 ही लोक में उत्तम हैं, और 4 ही इस संसार में शरण हैं। क्या? मंगल भी 4, उत्तम भी 4, और शरण भी 4। इसके अलावा फिर जो है वो हमारी मान्यता है, लेकिन परमार्थ की भावना से तो यही है। तो हे भगवान, आपके आश्रित जनों को च्योतन यानी झरते हुए, क्या? मदाबिल बिलोलो, मद जल से मलिन, चंचल, कपोल मूलो, कपोल मूल गंडस्थल पर, मत्त भ्रमद उन्मत्त घूमते हुए, भ्रमरनाद भौरों के गुंजार से, विवृद्ध कोपम बढ़ गया है क्रोध जिसका ऐसे, ऐरावताभम ऐरावत की तरह, हाथी कैसा? जैसे ऐरावत हो, ऐरावत की तरह, उद्दतम उद्दंड, आपतंतम सामने आते हुई, एवं हाथी को दृष्टवा देखकर भी, भयम न भवति डर नहीं होता। किसके मन में डर नहीं होता? जिसने भगवान की शरण को स्वीकार कर लिया है। जो होगा सो होगा, बस उसके मन में नमोकार है, भगवान की शरण है।
तो उसके मन में डर नहीं होता। कैसे हाथी का डर? सामान्य हाथी नहीं। हाथी का वर्णन देखो कैसा लिखा है। सामान्य हाथी तो आजू बाजू से निकल जाए, महाबत हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप डरते नहीं हो क्योंकि महाबत साथ में है। फिर भी महाबत के रहने पर भी डर तो लगता कि नहीं लगता? अच्छा बताओ, लगता कि नहीं? अब महाबत तो है और उसने सूंड ऐसी हिला दी तो महाबत क्या करेगा? है? और आगे की सूंड से बचे और पीछे की पूंछ उसने ऐसी कर दी, फिर क्या होगा? डर तो लगता है, किसको नहीं लगता? बड़ा जानवर है, जानवर का क्या भरोसा, वो अपना नेचुरल भी यदि कर रहा, वो आपको सूंड नहीं मानना चाह रहा है, मक्खी बैठी और उसने ऐसी हिला दी, तो उसने तो मक्खी को हिलाने के लिए किया, तुम्हारा तो दिवाला निकल गया है। ऐसा होता है। तो डर तो सभी को लगता है, लेकिन अगर कोई अपने मन में आ जाए, अपने भावों में आ जाए और इतना विश्वास करके बैठ जाए कि हमारे पास तो नमोकार मंत्र है, हमने तो भगवान की शरण ले ली, हमारे को तो भगवान पर विश्वास, तो उसका डर थोड़ा कम हो जाएगा, उसका थोड़ा बचाव भी हो जाएगा, उसके भावों से उसका पुण्य ऐसा आएगा कि उस जानवर के मन में भी फर्क आ जाता है। देखो, अपने भावों को देख करके भी जानवर के भाव बदलते हैं। हाँ, बिल्कुल विज्ञान इस बात से सहमत है। अब देखो, प्रयोग करो, कैसा प्रयोग करो? प्रयोग किया होगा। अगर आप किसी छोटे रास्ते से आगे बढ़ते जा रहे हो, छोटी गली से, और सामने से कोई गैया आ रही है, अब गैया भी उसी रास्ते से निकलती हमेशा और आपका भी वही रास्ता है, लेकिन किसी दिन टाइमिंग एक मिल गई, वो भी उसी समय, आप भी उसी समय, उस छोर पर गैया आ रही, इस छोर पर आप हो। आपने गैया को देखा, गैया ने आपको देखा, आपने क्या सोचा? अरे गली छोटी है, सकरी है, गैया है, जानवर, क्या भरोसा जानवर का? आपने क्या सोचा? जानवर है, क्या भरोसा जानवर का? तो गैया ने भी आपको देख करके क्या सोचा? आदमी है, क्या भरोसा इस आदमी का? हाँ, अपन जैसी राय जानवरों के बारे में बनाते हैं, जानवर भी अपनी समुदाय में वैसी राय इंसानों के बारे में बनाते हैं। आदमी है, इसका क्या भरोसा? अब देखो, तुमने सोचा जानवर है, क्या भरोसा? उसने क्या सोचा? आदमी है, क्या भरोसा? अब गैया थोड़ी सी आगे को आई, थोड़े 2-4 कदम अब भी आगे बढ़े, फिर आपने देखा, अरे ये तो अपने मोहल्ले की गैया है ना, अपने मोहल्ले में तो रहती है ना, इसको तो हमने कई बार देखा, ऐसे ये मारने वाली नहीं है, ये तो सीधी सादी गैया है। फिर उसने भी देखा, अरे ये बिन्ना, ये भैया तो हमारी मोहल्ले के हैं ना ये तो घूमते फिरते रहते हैं ना, हम भी तो इनको पहचानते ना, ये जो है ना फलाने घर की है, ये जो है फलाने घर का है। उसने भी क्या देखा? अरे ये तो अपने मोहल्ले के हैं ना, इनसे कोई ज़्यादा डर नहीं है। फिर थोड़े से आगे बढ़े। अब मान लीजिए इसके पहले आपने ये सोचा कहीं ऐसा ना हो ये कुछ मारने लगे, उसने भी सोचा ये मार, तो आप थोड़ा सा अपने एक्शन में आते हो। अगर मान लो गैया ने सिर हिलाया तो हम कैसे बचाव करेंगे, तो गैया भी एक्शन में आती है। अगर इसने हाथ उठाया तो हम अपना बचाव कैसे करेंगे, वो भी तो तैयारी करके रखती है ना। ऐसा करके फिर आपने, अरे ये तो हमारे मोहल्ले की गैया है, उसके मन में भी क्या है, ये तो हमारे मोहल्ले में तो सब रहने वाले लोग हैं ना, और वो भी आगे बढ़ गई, आप भी आगे बढ़ गए। आपने सोचा नहीं ये गैया तो सामान्य है, कभी ये किसी का वो नहीं, ये भी, और आजू बाजू से आराम से निकल गए। अब क्या हुआ? पहले तो तैयारी दोनों तरफ से ज़्यादा थी, लेकिन फिर धीरे धीरे परिचय आया, परिचय से अपने भावों में फर्क आया, भावों में फर्क ऐसा आया कि अपने भाव से उसके भाव बदले, उसके भाव से अपने भाव बदले। मतलब क्रोध से क्रोध बढ़ता है और क्षमा से क्षमा बढ़ती है, बैर से बैर बढ़ता है और मित्रता से मित्रता बढ़ती है। सामने वाला
कितनी भी दुर्भावना क्यों न रखता हो, अगर तुमने अपने मन से, अपने भावों से, सद्भावना से शुरुआत करना शुरू कर दी तो कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा ही होगा। अब हाथी कैसा है देखो, हे भगवान, ऐरावत हाथी के समान विशाल मदमत्त हाथी भी यदि आक्रमण करे। हाथी देखो, कुछ हाथी ऐसे होते हैं समय विशेष पर उनके गंडस्थल से पानी झरता है और उसको मदजल कहते हैं। जब हाथी उन्मत्त अवस्था में आता है तो उसके गंडस्थल मस्तक भाग से पानी जैसा रिसता है, निकलता है। वो पानी सुगंधित होता है। अब जब पानी वो सुगंधित निकलता है तो उसकी गंध से प्रभावित होकर के भौरे आदि आकर के गुंजार करते हैं, भिन भिन करते हैं। बहुत सारे भौरे आकर के सिर पर मड़राते हैं। उनके मड़राने से हाथी को डिस्टर्ब होता है, व्यवधान होता है, तो वो ऐसे ऐसे करता है। लेकिन उनको क्या फर्क पड़ता, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं और वो करते रहते, तो उससे उसको क्रोध आता है, क्रोध आता है। तो ऐसा क्रोधित हाथी अब डिस्टर्ब है उसका, और बीच में अगर कोई आ जाए तो फिर तो वो चपेट में आ ही गया है। कोई दिमाग लड़ाई झगड़ा में उलझ गया हो या कोई लेन देन में उलझ गया हो और फिर घर में वही नाती पोते रोज की तरह दादा के पास पहुंच जाएं। अब दादा का दिमाग उलझ जाए और एक ठीक ठाक कर देते। तो ऐसे हाथी के सामने भी अगर कोई भगवान का भक्त आ गया तो भी आपकी शरण में रहने वाले भक्तजनों को कुछ भी भय नहीं रहता। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। बालक वर्धमान ने बाल्यावस्था में उन्मत्त हाथी को बस में कर दिया था। नाग कुमार ने भी उद्दंड हाथी को अपने पुरुषार्थ से शांत कर दिया था। पवनंजय जो अंजना की खोज में जंगलों में चला गया था, भूत रो वन में हाथी को शांत कर दिया था। और भी अनेक उदाहरण आते हैं। इस तरह से ये हाथी भी अगर उन्मत्त अवस्था में आ जाए और कोई जिन भक्त चपेट में आ रहा हो तो उसकी भक्ति के प्रभाव से उसकी भी रक्षा हो जाती है। हाथी भी अच्छे भाव, देखो आपने कई बार देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कई बार गाय वगैरह के पास पहुंच जाते, गाय कुछ नहीं करती, वो देख लेती है बच्चा है। कई बार छोटे छोटे बच्चे कुछ भी, उनको कुछ नहीं। हालांकि सावधानी रखना चाहिए, गाय से धोखा भी हो सकता, लेकिन अगर धोखे से बच्चा चला भी गया तो वो जानवर भी समझता है कि ये तो ऐसे ही आ गया है। और अगर कोई जरा ऐसा उद्दंड पहुंच जाए तो जानवर भी सचेत हो जाता, सावधान हो जाता। दोहा पढ़े और विराम देंगे। गंड स्थल मद जल सने अलिगण गुंजे गीत, मत कुपित यूं आए गज पर तो दास अभीत। गंड स्थल मद जल सने अलिगण गुंजे गीत, मत कुपित यूं आए गज पर तो दास अभीत। अभीत यानी निडर, निश्चिंत रहता है। इस तरह से इस श्लोक का भाव पूरा हुआ।